ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है, थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहें, सेंटर पर जाएं, वो सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मनाने की भी बात नहीं है। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि सेवा योगी बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, मांगने की। तुम्हें बाबा से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की जरूरत नहीं है। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते। मांगने से मरना भला। तुम जानते हो, ड्रामानुसार कल्प पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वो बोएंगे, जिनको अपना भविष्य पद ऊंच बनाना होगा वो जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सेवा करना। तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते। भक्ति में मांगना होता है, ज्ञान में नहीं। भक्ति में मांगने का है, ज्ञान में बाबा कहते हैं मांगना बिल्कुल नहीं है। हाँ जी बाबा, गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। ये बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर पिता, शिक्षक, गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं ये खेल बना हुआ है। बाबा कहते हैं शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुक्रिया तो स्वाभाविक आता है, शुक्रिया आदि की बात नहीं है। ये भी बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार। ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। गोया स्वदर्शन चक्रधारी तुम आप ही बन जाते हो। तीनों लोक भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते, तीनों लोक भी आ जाते हैं बुद्धि में, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। ये भी जानते हो अब खेल पूरा होता है। बाबा आकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों कालों, तीनों लोकों आदि मध्य अंत का राज समझाते, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं, तीनों काल का ज्ञान देते हैं, सारा राज समझाते हैं मेरे बाबा। काल समय को कहा जाता है। ये सब बातें नोट करने बगैर याद नहीं रह सकती। कहते हैं नोट करना चाहिए, तब याद अच्छे से रहता है। तुम बुद्धि में नोट करते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं। सबसे किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे बेस्ट टेक्निक है रिपीटेशन। जितना बार हम उसको रिपीट करेंगे उतने अच्छे से हमें वो बातें याद रहेंगी। तो इसलिए बाबा की इन बिंदुओं को नोट, बाबा इसलिए कहते हैं कि नोट करने से उसको रिपीट करना है, सिर्फ नोट करके रख नहीं देना है। और बुद्धि में ही अगर रखे हैं तो फिर बार बार बुद्धि में ही उसको इतना बार रिपीट कर लेना है कि वो पक्का हो जाए। तुम बच्चे तो बहुत बिंदुएं भूल जाते हो। ड्रामा के ड्यूरेशन को भी तुम जानते हो। तुम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बनते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि तुम आस्तिक बन जाते हो, नहीं तो निधन के थे। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। छात्र की बुद्धि में सदैव ज्ञान मंथन होता है।
जो छात्र होते हैं ना, उनकी बुद्धि में हमेशा ज्ञान का मंथन चलता रहेगा, चाहे वो लौकिक ज्ञान का हो, चाहे वो इस अलौकिक ज्ञान का हो। जो पढ़ने वाले, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट जिनको कहते हैं ना, उनका वही आदत ही होता है, उनको हमेशा बुद्धि में बात पढ़ाई की चलते रहती है। तो यहाँ इस ज्ञान में जिनका बुद्धि में चल रहा है, तो वो पढ़ाई में अच्छे रहेंगे ही ना। ज्ञान अच्छा तो याद अच्छा, योग अच्छा। बाबा कहते हैं ये भी ज्ञान है ना, तो ये वो लौकिक ज्ञान, ये अलौकिक ज्ञान। तो ऊंच से ऊंच पिता ही ज्ञान देते हैं ड्रामा अनुसार। ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है, सो भी जो बच्चे सेवा में तत्पर रहते हैं। बाबा कहते हैं जो सेवा में तत्पर रहते हैं ना, उनके मुख से ड्रामा शब्द निकलेगा। अभी तुम जानते हो हम ऑर्फन थे, यानी हम अनाथ थे। अब बेहद के पिता धनी मिले हैं तो धन के बने हैं। पहले तुम बेहद के ऑर्फन थे, बेहद रूप से हम अनाथ थे। बेहद के पिता बेहद का सुख देने वाले हैं, और कोई पिता नहीं जो ऐसा सुख देते हो। लौकिक पिता भी सुख देने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो सुख बाबा देते हैं, अलौकिक पिता देते हैं, ये लौकिक पिता नहीं दे सकते। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, ये सब तुम बच्चों की बुद्धि में है। परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाएं, इस ईश्वरीय धंधे में लग जाएं। हर एक के परिस्थितियां अपने अपने होते हैं। समझा भी वो सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। याद से बल मिलता है ना। बाबा है ही जौहरदार तलवार। बाबा ऐसे धारदार तलवार है ना, जो उनको हम साथ रखेंगे तो फिर एकदम से विजयी होंगे ही। तुम बच्चों को जौहर भरना है, योग बल से विश्व की बादशाही पाते हो, और यही धार हमें अपने स्थिति में लानी है। बाबा कहते हैं योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। यहाँ इस ब्रह्मा कुमार का बस छोटा सा ये मंथन रहा है कि सब कुछ होता है याद से, योग से, लेकिन उस याद और योग में हम मजबूत रह सकें, उसके लिए सहायक होता है ज्ञान। ये इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है। तो ज्ञान जितना स्पष्ट होता है, याद में रहना, योग लगाना उतना सरल होता है, सहज होता है, विघ्न कम पड़ते हैं। और जितना ज़्यादा हम याद में रहते हैं, ज्ञान की स्पष्टता और बढ़ती है। तो ये परस्पर कदम की तरह चलता है। तो लेकिन इस जैसे विकर्म का विनाश होना है, याद से होगा। बाबा कहते हैं योग बल भी हमें याद से मिलेगा। याद का मतलब बाबा से जुड़ गए, जब जुड़ जाएंगे तो उनसे सारा कुछ हमें मिलने लगेगा, विकर्म विनाश होंगे। तो बच्चों को समझाया है ज्ञान सोर्स ऑफ इनकम है, योग को बल कहा जाता है। बाबा कहते हैं ज्ञान जो है ना, वो सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब जैसे रोज का आमदनी, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो हुआ, एक बड़ी पूंजी जमा हुई, रोज़ की हर महीने की कमाई है, हर दिन की कुछ कमाई है, उसको जमा कर करके एक पूंजी जमा हो गई, तो वो पूंजी जो होती है वो हो गई योग। रात दिन का फ़र्क है, वो एक बड़ा अमाउंट होता है, वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं हम, और उसका कुछ मतलब वो बिल्कुल ही अलग स्तर पर चलता है। और रोज़ का जो कमाई होता है वो बिल्कुल अलग होता है। दोनों का लगता है कि तुलना नहीं है, लेकिन जुड़ता तो एक दूसरे से ही है। अब योग अच्छा है या ज्ञान अच्छा? योग ही नामी ग्रामी है। बाबा कहते हैं नामी ग्रामी तो योग है, ज्ञान का उतना नाम नहीं हुआ। योग अर्थात बाबा की याद। बाबा कहते हैं इस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस पर ही बाबा जोर देते हैं, बाबा याद पर ही ज़्यादा जोर देते हैं। ज्ञान तो सहज है, बाबा कहते हैं ज्ञान एकदम सहज है, उसमें कुछ बात ही नहीं है, लेकिन उलझते तो हम ज्ञान की बातों में ही हैं। इसलिए ज्ञान को स्पष्ट करते जाएंगे, ज्ञान मंथन करते जाते हैं, तो याद में सरल रूप से रह पाते हैं। लेकिन कुल मिला के हर चीज़ होती है ज्ञान से, याद से। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान तो सहज है। भगवान उवाच मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ, 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूँ, उसमें सब आ जाता है। इतिहास भूगोल है ना, ज्ञान और योग दोनों है एक क्षण का काम। बस हम आत्मा हैं और हमको बाबा को याद करना है। बस बाबा कहते हैं है तो कुल मिला के बस ये एक पंक्ति, एक
अक्षर, एक क्षण का काम कि एक मैं आत्मा, मेरे बाबा परमात्मा और मुझे उनको याद करना है। इसमें मेहनत, लेकिन करने में मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति हो जाती है। घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन हो जाएं। मनुष्य रात को कोई 6, कोई 8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं ना। उस समय में कोई विकर्म नहीं होता है, आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसे भी नहीं कि कोई पाप विनाश होते हैं, नहीं, वो है नींद। विकर्म कोई होता नहीं, उस वक्त नींद के समय कोई विकर्म नहीं किए, लेकिन नींद ना करें तो पाप ही करते रहेंगे। तो नींद भी एक बचाव है। सारा दिन सेवा पर आत्मा कहती है मैं अब सोता हूँ, अशरीरी बन जाता हूँ। तुमको शरीर होते अशरीरी बनना है। बाबा कहते हैं हमको सोना नहीं है, लेकिन अशरीरी बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप हैं। आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। बाबा आज कहते हैं कि आत्मा जो है ना, वो वास्तव में सच्चिदानंद है। सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं कि सत्य है, चैतन्य है, आनंद है। लेकिन बाबा कहते हैं हम उनकी संतान हैं तो हम भी सच्चिदानंद हैं, सुख शांति के सागर हैं। अब तुमको फिर कहेंगे बच्चों को, बाबा कहते हैं तुमको कहेंगे मास्टर, क्योंकि बच्चों को मास्टर भी कहते हैं, इसलिए बाबा कई बातों में मास्टर लगाते हैं। तो बाबा युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं कि सारा दिन नींद करनी है, नहीं, तुमको तो याद में रह पापों का विनाश करना है। जितना हो सके बाबा को याद करना है। ऐसे भी नहीं बाबा हमारे ऊपर रहम व कृपा करते हैं, नहीं, ये उनका गायन है, रहम दिल बादशाह। ये भी उनका किरदार है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। भक्त लोग महिमा गाते हैं, तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी है, ये गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। स्कूल में कभी गीत होते हैं क्या? बाबा कहते हैं जैसे जैसे ज्ञान में हम थोड़ा पकते जाएं, फिर ये गीतों का सहारा लेना छोड़ना है। बच्चे शांति में बैठे रहते हैं, शिक्षक आते हैं तो उठकर खड़े होते हैं, फिर बैठते हैं। ये बाबा कहते हैं मुझे तो किरदार मिला हुआ है पढ़ाने का, सो तो पढ़ाना ही है। तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं। लौकिक रीति में होता है ना कि जब शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं तो सब बच्चे खड़े होते हैं, फिर वो बैठने के लिए कहते हैं तो फिर सब बैठते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आत्मा को बैठ सुनना है। तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है और हमारी हर बात दुनिया से बिल्कुल ही न्यारी है। बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो? नहीं, वो तो भक्ति मार्ग में करते हैं, यहाँ नहीं। बाबा तो खुद उठकर नमस्ते करते हैं। बाबा इतने निरहंकारी हैं और पिता हैं, सदगुरु हैं, शिक्षक हैं, सब किरदार बाबा निभा रहे हैं, इसलिए वो पिता रूप में भी है ना। इसलिए बाबा कभी भी हम बच्चों को लौकिक रीति की जो ये सब बनाई गई हैं मर्यादाएं कहें, रिवाज कहें कि शिक्षक के आने पर खड़े होना, बाबा कहते हैं वो पिता है ना, इसलिए हम बच्चों को नहीं कहते हैं कि तुम उठो खड़ा हो। लेकिन वो सब कुछ भक्ति मार्ग तक था, अज्ञान काल में था, यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो बाबा कहते हैं, बाबा इतने निरंकारी हैं कि वो खुद जब उठते हैं, मुरली समाप्त करते हैं तो हम बच्चों को नमस्ते करते हैं, ताकि हम अपनी अवस्था को स्मृति में लाएं, हम सजग रहें कि बाबा भगवान हमें क्या कह रहे हैं और हमें उसके अनुसार अपने आप को उस स्थिति में लाना है ना। तो बस इसी सजगता के साथ हमें रहना है। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं तो शिक्षक या तो रूल लगाएंगे या बाहर में खड़ा कर देंगे, या तो थोड़ा बहुत छड़ी से पड़ेगी पिटाई या फिर बाहर खड़ा करेंगे। इसलिए डर रहता है समय पर पहुंचने का। यहाँ तो डर की बात ही नहीं, बाबा कहते हैं यहाँ तो डरने की तो कोई बात नहीं है। बाबा समझाते रहते हैं, मुरलियाँ मिलती रहती हैं, वो रेगुलर पढ़नी है।
मुरलियाँ मिलती रहती हैं, वो रेगुलर पढ़नी है, एकदम हमेशा निरंतर हर दिन मुरली पढ़नी ही है। यहाँ समय पर आने का नहीं आने का, इसके लिए जो डर वाली बात बाबा कहते हैं, यहाँ डरने वाला तो कोई बात है नहीं, बाबा के पास डर की तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए मुरली पर ध्यान रखना है। समय आगे पीछे है क्या है वो मर्यादाएं अपनी, उसका एक महत्व है, लेकिन मुरली की जहाँ बात है वो छूटनी नहीं चाहिए। आगे पीछे जो हो जाए, मुरली तो एक बार कम से कम पढ़नी ही है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुरली, और अभी हमारे साथ देखें तो मुरलियाँ हमें मिलती रहती हैं, मुरली मिल जाती है और हमें उसे निरंतर पढ़ना है, प्रतिदिन पढ़ना है और एकदम फुर्सत से पढ़ना है। तभी हम बाबा की उपस्थिति का अनुभव के साथ ये पढ़ रहे हैं ना। मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क पढ़े। बाबा कहते हैं मुरली अगर पढ़ते हैं तो बाबा के रजिस्टर में हमारा प्रेजेंट लग जाएगा, नहीं तो एब्सेंट पड़ जाएगी। क्योंकि बाबा कहते हैं तुमको गुहे बातें सुनाता हूँ, तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वो बिंदुएं मिस हो जाएंगी। ये है नई बातें जो दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे चित्र देखकर ही चकित हो जाते हैं, कोई शास्त्रों में भी नहीं है भगवान ने चित्र बनाए थे। ऐसा कोई शास्त्र में थोड़ी कि भगवान ने चित्र बनवाए। तुम्हारी ये चित्रशाला है नई। ब्राह्मण कुल के जो देवता बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही बैठेगा, कहेंगे ये तो ठीक है, कल्प पहले भी हमने पढ़ा था। जरूर भगवान पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र में पहले नंबर में गीता ही है, क्योंकि पहला धर्म ही ये है। फिर आधा कल्प के बाद उसके भी बहुत पीछे दूसरे शास्त्र बनते हैं। पहले इब्राहिम आया तो अकेला था, फिर 1 से 2, 2 से 4 हुए। अब धर्म की वृद्धि होते होते लाख 1.5 लाख हो जाते हैं तो शास्त्र आदि बनते हैं। जब इतना हो गया तो फिर शास्त्र बनने लगे सबके लिए, तो उनके भी आधा समय बाद ही बनते होंगे। अब अगर तो उसका भी आधा, मतलब मोटा मोटी कलयुग की शुरुआत से हिसाब किया जाता है ना, तो बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हमको वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बाबा हमको सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का समझाते हैं। ये है बेहद का इतिहास भूगोल। सबको बोलो, यहाँ विश्व का इतिहास भूगोल समझाया जाता है जो और कोई सिखला ना सके। भल वर्ल्ड का नक्शा निकालते हैं, पूरी दुनिया का नक्शा बनाते हैं, ग्लोब बनाते हैं, परंतु उसमें यहाँ ये कहाँ दिखलाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितना समय चला। विश्व तो एक ही है, दुनिया तो ये स्थूल वतन तो एक ही है, भारत में ही राज्य करके गए हैं, अब नहीं है। ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। वो तो कल्प की आयु ही लंबी लाखों वर्ष कह देते। तुम मीठे मीठे बच्चों को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं देते। बाबा कहते हैं पावन बनना है। पावन बनने के लिए तुम भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हो। उसी काम के लिए हम भक्ति में कितना धक्का खा रहे थे, और यहाँ बाबा ज्ञान से हमें एकदम शुद्ध बना दे रहे हैं। अब समझते हो धक्के खाते खाते 2500 वर्ष गुजर गए। अब फिर बाबा आए हैं फिर से राज्य भाग्य देने। तुमको यही याद है, पुरानी से नई और नई से पुरानी जरूर होती है। अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो ना, फिर नए के मालिक बनेंगे। एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते रहते, दूसरी तरफ फिर बहुत ग्लानि करते रहते। वो भी तुम्हारे पास गीत हैं, तुम समझाते हो अब क्या क्या हो रहा है। ये दोनों गीत भी सुनाने चाहिए। तुम बता सकते हो कहाँ राम राज्य, कहाँ ये अभी का प्रजा पर राज्य। बाबा हैं गरीब निवास, गरीबों की ही बच्चियां मिलेंगी। साहूकारों को तो अपना नशा रहता है। कल्प पहले जो आए होंगे वहीं आएंगे। फिक्रात की कोई बात नहीं। शिव बाबा को कभी कोई फिक्रात नहीं होती, दादा की होगी, अगर थोड़ा बहुत है भी तो ब्रह्मा बाबा का। तो इनको अपना भी फिक्र है,
हमको नंबर 1 पावन बनना है। और उनको फिक्र क्या है कि हमको नंबर 1 पावन बनना है, तो उस पुरुषार्थ का फिक्र है। इसमें है गुप्त पुरुषार्थ, चार्ट रखने से समझ में आता है। इनका पुरुषार्थ ज़्यादा है। बाबा हमेशा समझाते रहते हैं, डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते भी हैं, चार्ट लिखने से सुधार बहुत हुआ है। ये युक्ति बहुत अच्छी है। चार्ट लिखने से बाबा कहते हैं बहुत सुधार होता है, तो ये युक्ति हमें लगानी है चार्ट लिखने की, तो सबको करना चाहिए। डायरी रखने से तुमको बहुत फ़ायदा होगा। डायरी रखना मतलब बाबा को याद करना, उसमें बाबा की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेगी, पुरुषार्थ होगा। डायरियाँ कितनी लाखों करोड़ों बनती हैं नोट आदि करने के लिए। सबसे मुख्य बात तो ये है नोट करने की। बाबा कहते सबसे मुख्य बात तो ये जो बाबा ज्ञान देते हैं ये ना नोट करना सबसे मुख्य, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। उसी समय डायरी में लिखना चाहिए। रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए। फिर मालूम पड़ेगा कि ये तो हमको घाटा पड़ रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म करने हैं। जब चार्ट लिखेंगे ना, पूरा सारणी बनाएंगे, तब समझ में हिसाब किताब समझ में आएगा। तो रात में बैठ के पहले एक बार सोने से पहले पूरा हिसाब किताब करना है, तब उसका देखने से समझ में आएगा कि नुकसान हो रहा है कि क्या हो रहा है। जब दिखेगा ना, जब आँख से दिखता है ना, तब फिर हम उसके लिए और थोड़ा सजग होते हैं। ऐसे सोचते हैं और रोज समय बीतता जाता है। बाबा रास्ता बताते हैं, अपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। शिक्षक तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं शिक्षक जो हैं वो पढ़ा तो रहे हैं, आशीर्वाद थोड़ी करेंगे। आशीर्वाद, कृपा, रहम आदि मांगने से मरना भला। बाबा कहते हैं ये सब मांग भी रहे हैं, आशीर्वाद भी मांग रहे हैं, कृपा भी मांग रहे हैं ना, अगर मांग दिए तो फिर बाबा कहते हैं उससे तो मरना भला, मांगना नहीं है। कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए। बच्चों को सख्त मना है। ब्राह्मण बच्चों को बाबा एकदम सीधे मना करते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामानुसार, जिन्होंने कल्प पहले बीज बोया है, वर्षा पाया है, वो आप ही करेंगे। तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं, हर चीज़ के लिए बाबा से कहना है, बाबा भेजेंगे ना। हमें किसी लौकिक रीति से किसी से मांगना बिल्कुल नहीं है। नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना। राजा के घर व साहूकार के पास जन्म होता है, तो जिनको करना होगा वो आप ही करेंगे। तुमको मांगना नहीं है। कल्प पहले जिन्होंने किया है, ड्रामा उनसे कराएगा। मांगने की क्या दरकार है। बाबा तो कहते रहते हैं, हुंडी भरती रहती है सेवा के लिए। बाबा कहते हैं बाबा तो जिन बच्चों को कहना होता है ना, वो कहते रहते हैं और धीरे धीरे यहाँ भंडारा भरता रहता है। लौकिक रीति से, अलौकिकता से तो बाबा ने भर के रखा ही है, लेकिन सेवा के लिए जो चाहिए वो तो फिर हुंडी में बाबा कहते आता रहता है। तो हम बच्चों को थोड़े ही कहेंगे पैसा दो, तो बाबा कभी नहीं कहते हैं कि पैसा दो। भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती। तो ये भक्ति में जो है ना, दान साथ जाएगा तो दान देना चाहिए, दान करो खोल खोल के, मुंह खोल खोल के मांगते रहते हैं, दान कीजिए दान कीजिए। तो बाबा कहते हैं ये काम यहाँ भक्ति में होता था, ज्ञान में नहीं करना है। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वो करते रहेंगे, आप ही कभी मांगना नहीं। बाबा कहते हैं हमें कभी मांगना नहीं है। जो कुछ भी है, अगर मन में कुछ बात है, कुछ सेवा ही है, कुछ भी है, जो कुछ भी है, हमें बाबा से कहना है ना। बाबा ज़रूर ध्यान करना है, बाबा कराएंगे ना। ड्रामा में होगा, आएगा, आप ही बाबा कहते हैं आएगा। लौकिक तौर पे कभी किसी से मांगना नहीं है। बाबा आशीर्वाद कृपा मांगने के लिए मना करते हैं, लौकिक धन की तो कोई बात ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, चंदा चीरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते। और एक बात क्या होती है, चंदा जमा करते हैं और बोलेंगे हम सब कोई मिलकर चंदा कर रहे हैं, तो उसमें 5 लोगों ने दिया, 2 लोगों ने नहीं दिया, तो उसके लिए मांग रहे हैं। बाबा कहते हैं वो भी नहीं करना है। ये तो सन्यासी लोग करते हैं, भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते हैं, उसका रिटर्न में 1 जन्म के लिए मिलता है। ये फिर है जन्म जन्मांतर के लिए, इसलिए यहाँ मांगना नहीं है। तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना अच्छा है ना, तो अपना सब कुछ दे देना है। इनका तो नाम भोला भंडारी है।
तुम पुरुषार्थ करो तो विजयी माला में पिरोए जा सकते हो। भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर है। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। यहाँ मनुष्य काल से कितना डरते हैं। थोड़ा कुछ होता है तो मौत याद आ जाता है। वहाँ ये ख्याल ही नहीं, तुम अमरपुरी में चलते हो। ये छी मृत्यु लोक है। भारत ही अमर लोक था, अब मृत्यु लोक है। तुम्हारा आधा कल्प बहुत छी पास हुआ है, बहुत खराब, बहुत मतलब बुरा पार हुआ है आधा कल्प। नीचे गिरते आए हो। जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे गंदे चित्र हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, चारों तरफ घूमे हुए हैं, गोरे से सांवरा बने हैं, गांव में रहने वाले थे। वास्तव में ये सारा भारत गांव है, तुम गांव के छोरे हो। अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे मत समझना हम तो बॉम्बे में रहने वाले हैं। बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है। बॉम्बे स्वर्ग की जो खूबसूरती और जो प्रकृति के साथ का जो सामंजस्य होगा ना, वो इतना ज़बरदस्त होगा कि बॉम्बे में जो चकाचौंध देखते हैं ना, वो रावण का चकाचौंध है। इसलिए उसको ये सब भान में आना कि शहर बहुत बड़ा है, हम बहुत अमीर हैं, तो ये हम बहुत स्वर्ग में हैं, ये सब बाबा कहते हैं फिजूल की बातें, कुछ भी नहीं है। स्वर्ग के आगे ये सब बातें कुछ भी नहीं है, एक पत्थर भी नहीं। लीजिए, इतना मतलब तुलना की कोई कंपैरिजन की चीज़ ही नहीं है, इतना भयंकर अंतर है। ये वहाँ का एक पत्थर भी नहीं है, यहाँ का बॉम्बे और दिल्ली का बड़ा वो। हम गांव के छोरे निधन के बन गए हैं, अब फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। नाम ही है स्वर्ग। कितने हीरे जवाहरात महलों में लगे रहते हैं। सोमनाथ का मंदिर ही कितना हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। पहले शिव का मंदिर ही बनाते हैं। कितना साहूकार था। अभी तो भारत गांव है। सतयुग में बहुत माला माल थे। ये बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे, आज फकीर हैं, फिर विश्व का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मनाना चाहिए। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। हाँ जी बाबा, बहुत भाग्यशाली हैं बाबा, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली हैं बाबा। अच्छा, मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति हो जाए। बाबा कहते हैं याद में ऐसा बैठे ना कि भान ही छूट जाए। इतना जबरदस्त वाला हमें अशरीरी होने का अभ्यास बढ़ाना है। और दिनचर्या में जो हम कार्य करते रहें उस वक्त इस बात की सजगता रखनी कि विकर्म ना हो। उसके लिए अपने आप को आत्मा रूप में इस शरीर से अपने आप को अलग महसूस करना है। बार बार ये सब अभ्यास करते रहना है। दूसरा है ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। मुरली नहीं छूटनी चाहिए। आगे पीछे जो भी बातें हैं, लेट हो गया, सवेर हो गया, जो हो गया, अपने से मुरली एक बार जरूर से जरूर पढ़नी है। इस ब्रह्मा कुमार का मंथन जो है उस पर बाबा मुहर लगा रहे हैं। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। बाबा कहते हैं अपना उन्नति के लिए हमें क्या करना है, डायरी जरूर रखनी है और उसमें याद का चार्ट जरूर से लिखना है। उसको देखने से खुद की सजगता और बढ़ती है।
और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, रूहानी शक्ति को हर कर्म में इस्तेमाल करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भवा। वास्तव में ये जीवन तो हमारा बस एक ड्रामा का हम एक किरदार निभा रहे हैं इस ड्रामा में, तो बस उसमें हम अपनी जब खुद की स्मृति में आ जाएंगे कि हम तो आत्मा हैं और इस किरदार में हैं, तो शक्तियाँ, वो हमारी आत्मिक शक्तियाँ स्वाभाविक रूप से सजग हो जाएंगी, तो फिर हम हर कार्य में उसका शक्ति के साथ रहेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि रूहानी शक्ति को हर कर्म में इस्तेमाल करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भवा। विस्तार से बाबा कहते हैं, इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है रूहानियत। विशेषता ही है रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। बाबा कहते हैं, युक्ति के साथ इस रूहानी शक्ति का इस्तेमाल हम आत्मिक स्थिति में हैं, हम आत्मा है और शरीर से किरदार निभा रहे हैं, तो ये भान आता है ना, तो होने क्या लगता है, हम लौकिक चीज़ों में हम लूज होने लगते हैं। बाबा कहते हैं लूज होने के बजाय क्या करना है, रूहानी शक्ति को यूज़ करना, इस्तेमाल करना। रूहानी शक्ति के साथ उस किरदार के उस चीज़ में हमें उतरना है। मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त हैं वो ही जीवन मुक्त है। बाबा कहते जो तीनों में युक्ति युक्त होंगे ना, वही जीवन मुक्त होंगे। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। सत्यता की विशेषता हमें बाबा देते हैं और उस विशेषता से हम शक्ति की अनुभूति, खुशी की अनुभूति तो करते हैं, साथ में शक्ति की भी अनुभूति करते चलो। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा के इस साकार मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी चैतन्य स्थिति में यानी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। और बढ़ाने के लिए, अभ्यास में सजग होने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग युक्तियों से इसकी स्पष्टता को बढ़ा रहे हैं और हमें उसमें आगे बढ़ने के लिए इशारे दे रहे हैं। तो आज के लिए इस संदर्भ में बाबा ने जो इशारा दिया है वो है कि जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अभी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं होना चाहिए, इतना तो होगा ना, इतना तो नहीं होगा ना। बाबा कहते हैं ये सब में बुद्धि नहीं फंसा के रखो। अपनी स्थिति, हम यहाँ से पूरी तरह से अलग, फिर यहाँ क्या हो रहा है कोई सरोकार नहीं मुझे इस बात से। ऐसी स्थिति में आना है और ये अभ्यास से होगा और अभ्यास के लिए ही बाबा अभी हमें समय दे रहे हैं। विदेही बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। बाबा कहते हैं विदेही बच्चे जो हो गए, जो आत्माभिमानी स्थिति में होने का अभ्यास जिनका हो गया ना, फिर उनको ये परिस्थितियां हलचल में नहीं लाएंगी। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। हम मतलब उठ गया, फिर जमीन में कुछ भी हो रहा, हमें क्या फर्क पड़ता है। ऐसी स्थिति हमें अपनी बनानी और ये अभ्यास से ही होगा। बिना अभ्यास के और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ज्ञान से बाबा हमें याद में रहना सरल होता है और जितना ज़्यादा याद में रहते हैं उतना हमारा अभ्यास बढ़ता है और जितना अभ्यास बढ़ेगा हम उतने निपुण और सरल सहज रूप से ऐसा कर पाएंगे। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है।
कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है, तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम
पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।